हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, जैसा कि आप लोग को पता है कि कल आपका एग्जाम होने वाला है, सॉरी टेस्ट होने वाला है क्लास में। तो आप लोगों का ये शिकायत था कि सर ये इम्फेटिक चैप्टर जो है इसको सही से हम लोगों ने नहीं पढ़ा, और कुछ बच्चे ऐसे थे जो बच्चे एब्सेंट कर गए थे, उनके लिए हमारा यह स्पेशल वीडियो है। तो चलिए, इस वीडियो के माध्यम से हमारा यह कोशिश रहेगा कि आपको यह चैप्टर जो है आपका पूरा रिवाइज करवा दिया जाए। तो चलिए, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो चलिए, जिस चैप्टर को सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नाम आपको पता है कि इम्फेटिक है, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इम्फेटिक को। सबसे पहले तो हम लोग को ये जानना है कि ये इम्फेटिक होता क्या है। देखिए, इम्फेटिक जो है इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं जोरदार या बलदायक। या इम्फेटिक वैसा चीज होता है जो किसी सेंटेंस पर जा करके या किसी वाक्य पर जा करके एक्स्ट्रा एफर्ट लगाता है, एक्स्ट्रा बल लगाता है, डेट मीन्स की जोड़ देता है। इसके अंतर्गत हम लोग एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने के लिए या बल लगाने के लिए तीन चीज का प्रयोग करते हैं: डू का, डज का और डिड का। और हम लोग को यही जानना है कि इस डू का प्रयोग कहाँ करना है, और डज का प्रयोग कहाँ करना है, और डिड का प्रयोग कहाँ करना है, और किस प्रकार से सेंटेंस पर बल लगाना है। बल लगाने का मतलब ये नहीं कि सेंटेंस को धक्के देना है या फोर्स करना है। डेट मीन्स कि सेंटेंस में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे कहाँ पे डू का यूज किया जाएगा और कहाँ पे डज का और कहाँ पर डिड का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डू, डज और डिड, इसको जानने से पहले हम लोगों को दो टेंस का जानकारी होना आवश्यक है। सबसे पहला जो है आपका वो है प्रेजेंट टेंस और दूसरा है पास्ट टेंस। आपको पता होगा कि प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग वर्ब के दो फॉर्म के बारे में जानते हैं, पहला V1 और दूसरा V2। और पास्ट इंडेफिनिट में हम लोग पढ़ते हैं V2 के बारे में। तो इसी के अनुसार हम लोग डू, डज, डिड का प्रयोग करते हैं। यदि किसी सेंटेंस में आपको वर्ब का पहला फॉर्म यानी V1 दिखेगा तो वहाँ पर आपको डू का प्रयोग करना है। और किसी सेंटेंस में आपको वर्ब का पांचवा फॉर्म यानी V5 दिखेगा तब वहाँ पर आपको डज का प्रयोग करना है। और यदि किसी सेंटेंस में आपको V2 यानी कि वर्ब का दूसरा फॉर्म दिखेगा तो आपको डिड का प्रयोग करना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि यदि कोई सेंटेंस नॉन इम्फेटिक में है, डेट मीन्स पहले से इम्फेटिक बना हुआ नहीं है, चाहे वो V1 में हो या फिर V5 में हो या V2 में, लेकिन जब हम लोग उसको इम्फेटिक में बना देंगे तो V1 भी V5 हो, सॉरी V1 भी V1 हो जाएगा, V5 भी V1 हो जाएगा और V2 भी V1 हो जाएगा। डेट मीन्स कोई भी फॉर्म में हो, लेकिन जब हम लोग उसको इम्फेटिक में बनाएंगे तो सभी को कन्वर्ट कर देना है किस में, V1 में। तो चलिए आगे कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं, उसके बाद जाकर के आपको बेटर समझ में आएगा। तो चलिए, इसके लिए हमने कुछ एग्जांपल्स लिया है। जैसे ऊपर में लिखा है यू ईट ए मैंगो। इस सेंटेंस में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये ईट जो लिखा हुआ है ये V1 के फॉर्म में। दूसरा लिखा हुआ है इट्स, ये जो है ये सेंटेंस में ये V5 के फॉर्म में है। तीसरा जो लिखा हुआ है दे एट ए मैंगो, ये V2 के फॉर्म में है। तो मैंने आपको बताया है यदि किसी सेंटेंस में V1 होगा तो क्या लगाना है, आपको डू लगाना है। यदि V2 होगा तो क्या लगाना है, आपको डिड लगाना है। और कहीं पे आपको अगर V5 दिखेगा तो डज लगाना है। तो ऊपर वाले सेंटेंस में चूंकि V1 का प्रयोग किया गया है, इसीलिए इस V1 के आगे आप देख सकते हैं कि डू का प्रयोग किया गया है। किस चीज का प्रयोग किया गया है, डू का प्रयोग किया गया। और इसका मतलब हो गया, ऊपर का मतलब हो गया यू ईट ए मैंगो, तुम आम खाते हो। और नीचे वाले जो हम लोग इम्पेटिक सेंटेंस में जो बनाए हैं, इसका मतलब हो गया तुम आम खाते तो हो, या तुम अवश्य आम खाते हो, या तुम जरूर आम खाते हो। तो जब हम लोग इम्पेटिक में बनाते हैं तो उसका तीन अर्थ निकलता है, जिसमें से एक तो हो में प्रयोग किया जाता है और दूसरा और तीसरा अवश्य या जरूर में यूज होता है। चलिए, और सेकेंड एग्जाम्पल जो आपको लिखा हुआ है सी ईट्स ए मैंगो, वह एक आम खाती है। जब आप यहाँ पे देखिए ये V5 में लिखा हुआ है, और ये जब V5 में लिखा हुआ है तो यहाँ पे हमने V5 के लिए डज का प्रयोग किया है। और ये कंप्लीट सेंटेंस हो गया आपका सी डज ईट ए मैंगो। डेट मीन्स वह एक आम खाती तो है, या वह आम जरूर खाती है, या वह आम अवश्य खाती है। चलिए, दूसरा जो तीसरा एग्जाम्पल आपका लिखा हुआ है दे एट ए मैंगो। ये एट जो लिखा हुआ है ये V2 के फॉर्म में है,
यही रीजन है कि इसके आगे क्या लगाया गया है, डिड, क्योंकि हम लोग को पता है यदि सेंटेंस में V2 होगा तो डिड लगाना है, V1 रहेगा तो डू लगाना है और V5 रहेगा तो डज लगाना। चलिए कुछ और एग्जांपल्स आपके सामने लिखे हुए हैं। यू गो देयर। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये गो जो लिखा हुआ है ये किस फॉर्म में है, ये है आपका V1 के फॉर्म में। यही कारण है कि जब इसको इम्फेटिक बनाया जा रहा है तो गो से पहले क्या लिख दिए हैं, डू का प्रयोग कर दिए हैं और ये बन गया वह वहाँ जाता तो है, सॉरी तुम वहाँ जाते तो। आगे लिखा हुआ है कि दे हेल्प्ड हिम। इसमें ये हेल्प का जो प्रयोग किया गया है ये V2 के फॉर्म में, और मैंने आपको बताया है कि यदि सेंटेंस में V2 होगा तो क्या लगाना है, डिड का प्रयोग करना है। तो ये सेंटेंस बन गया वी डिड। और एक बात और मैंने आपको बताया था कि यदि नॉन इम्फेटिक में V1 में रहे, V5 में रहे या V2 में रहे, जब इम्फेटिक में बना देंगे तो सबको कन्वर्ट किस में कर देंगे, V1 में। ये हेल्प्ड जो है यहाँ पे आकर के हेल्प बन गया। चलिए आगे चलते हैं। लिखा है सी रीड्स इंग्लिश। अब ये रीड्स जो है ये V5 के फॉर्म में है, इसीलिए इस रीड के पहले डज हमने लगाया है। और मैंने फिर अभी भी आपको बताया है कि क्या करना है कि इम्फेटिक बनाते समय हम लोग को V5 को भी V1 में बदल देना है। ये रीड्स जो है यहाँ पर क्या बन गया है, आपका रीड बन गया। चलिए कुछ और सेंटेंस है जिसका हम लोग देखेंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि यदि सेंटेंस में कोई इम्परेटिव सेंटेंस होगा तब उसको हम लोग कैसे इम्फेटिक में बनाएंगे। तो चलिए इम्फेटिक को बनाने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले जो हमारे पास इम्परेटिव सेंटेंस है उसमें देखेंगे कि वर्ब कहाँ, और वर्ब देखने के बाद यदि वो V1 में होगा तो डू लगा देंगे, V2 में होगा तो डिड लगा देंगे, V5 में होगा तो डज लगा देंगे। चलिए जैसे ऊपर के सेंटेंस में लिखा है फिनिश योर वर्क। फिनिश का मतलब होता है पूरा करना, तो ये हमारा वर्ब है जो कि V1 के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, इस फिनिश के आगे में बस डू लगा देना, उसके बाद जाकर के जो जैसे है सेम एडजस्ट कर देना है, तो बन जाएगा डू फिनिश योर वर्क। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। लिखा है कम हेयर नाउ। कम मतलब आना, ये भी V1 के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो कुछ नहीं करेंगे, इसके आगे में क्या लगा देंगे, डू लगा देंगे, तो बन जाएगा डू कम हेयर नाउ। यही हमारा इम्फेटिक हो गया। नेक्स्ट लिखा है हेल्प मी प्लीज। अब ये हेल्प जो लिखा है, हेल्प मतलब मदद करना, यही हमारा वर्ब है जो कि V1 के फॉर्म में लिखा है, तो इसके आगे में डू लगा देंगे तो बन जाएगा डू हेल्प मी प्लीज। चलिए आगे चलते हैं। लिखा है ड्राइव केयरफुली। ड्राइव का मतलब होता है गाड़ी वगैरह को चलाना। तो ये जो है ये हमारा अभी भी फॉर्म नहीं, सॉरी, वर्ब का काम कर रहा है, और ये जो लिखा है आपका V1 के रूप में लिखा है। और इसको हम लोग क्या करेंगे, हमने आपको बताया ही है कि जब V1 दिखेगा तो उसके पहले क्या यूज कर देना है, डू का यूज कर देना है, तो इसको बना देंगे डू ड्राइव केयरफुली। चलिए यहाँ तक तो हम लोग का ये टेंस वाला जो सेंटेंस था हम लोगों ने उसको देखा। अब चलते हैं कि कुछ और सेंटेंस रहेगा। तो जैसे आप आगे आपका हेडिंग या टॉपिक लिखा हुआ है इम्पैथिक ऑफ हैव हैज हैड। दैट मीन्स यदि किसी सेंटेंस में हैव दिखेगा, हैज रहेगा या फिर हैड रहेगा, तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग इम्पैथिक कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि यदि किसी सेंटेंस में आपको हैव दिखता है, क्या हैव, तो उसमें हम लोग जो है हैव के लिए प्रयोग करने वाले हैं डू का। और यदि किसी सेंटेंस में हमको हैज दिखेगा तो उसके लिए हम लोग प्रयोग करेंगे डज का। और किसी सेंटेंस में हैड दिखेगा तो डिड का यूज करेंगे। हैव के लिए डू लगाना है, हैज के लिए डज लगाना है, और हैड के लिए क्या लगाना है, डिड लगाना है। और जैसे हम लोग टेंस वाले में V1 को भी V1 में रहने देते थे, इम्पैथिक में जाने के बाद V5 को भी V1 में बदल देते थे, V2 को भी V1 में बदल देते थे, उसी तरह से हैव को भी हैव में बदल देंगे, हैज को भी हैव में बदल देंगे, और यदि हैड रहेगा तो भी उसको हैव में बदल देंगे, क्योंकि यही सारा का सारा ये डू डज डिड हम लोगों ने जो यूज किया है ये सब इसको खत्म कर दिया। तो चलिए इसको भी हम लोग कुछ सेंटेंस में एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं ताकि बेटर समझ में आए। चलिए सबसे पहला एग्जाम्पल लिखा है आई हैव ए गोट। अब इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि हैव लगा हुआ है या हैज लगा हुआ है या हैड लगा हुआ है। इस सेंटेंस में हैव का प्रयोग किया गया है, और मैंने आपको बताया है कि यदि हैव दिखेगा तो उसके आगे क्या लगा देना है, आपको डू लगा देना है। तो ये हो गया आपका आई डू हैव ए गोट। इस तरह से हमारा यह सेंटेंस कंप्लीट हुआ। सेकंड आपका लिखा हुआ है सी हैज ए कार। और हैज के साथ हम लोग को किस चीज़ का यूज करना है, तो डज का करना। और मैंने फिर से आपको बताया था कि हैव भी रहेगा तो उसको हैव में कन्वर्ट कर देना है इम्फेटिक में जाने के बाद, हैज को भी हैव में कन्वर्ट कर देना है, और यदि हैड रहेगा तो भी उसको हैव में कन्वर्ट कर देना।
ये हैज जो है यहाँ आकर के बदल गया और बन गया सी डज हैव ए कार। नेक्स्ट चलते हैं, आगे लिखा हुआ है यू हैड ए ब्रदर। अब यहाँ पे ये हैड जो लिखा हुआ है, मैंने आपको बताया था कि हैड के साथ उसके पहले हम लोग लगा देते हैं डिड, और उसके बाद क्या करेंगे, इस हैड को चेंज करके हैव में बदल देंगे तो हमारा यह सेंटेंस हो जाएगा यू डिड हैव ए ब्रदर। तो चलिए हम लोग का यहाँ पे यह वीडियो स्टार्ट होता है और यह चैप्टर भी स्टार्ट होता है। बहुत ही छोटा चैप्टर था, आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि अभी तक हमसे ऑफलाइन नहीं जुड़ पाए हैं, तो मैं आपको बता दूं, आपके इंफॉर्मेशन के लिए कि हमारा जो ऑफलाइन क्लास है वह बाघा बेगूसराय में चलता है, जो कि संदीप इंग्लिश क्लासेज के नाम से है। यदि आप लोग वहाँ ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। 20 जनवरी से हम लोग का क्लास 12th का बैच स्टार्ट होने वाला है, जिसका आप लोग को टाइम 8 से 9 दिया गया है। तो आप लोग वहाँ जाइए और ऑफलाइन क्लास को भी ज्वाइन कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में।